चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर को रुक कर लेते हैं। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास में रूस से आ रही है, जहां पर यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने एक बड़ी घोषणा की है और रूस के न्यूज चैनल ने दावा किया है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने बहुत बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि रूसियों का नामोनिशान मिटाना चाहता है नाटो, रूस की मीडिया का दावा है। तो चलिए बड़ी खबरों को रुक कर लेते हैं और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। तो युद्ध से जुड़ी इस बात की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रूसी मीडिया ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि रूसी मीडिया ने दावा किया है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि रूसी सरकारी न्यूज चैनल ने बड़ी घोषणा की है। रूसी न्यूज चैनल ने दावा किया है कि रूसियों का नाम और निशान मिटा देना चाहता है नाटो। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। रूस के सरकारी न्यूज चैनल का दावा है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। और रूसी मीडिया ने दावा किया है कि रूसियों का नाम और निशान मिटा देना चाहता है नाटो। यह दावा रूस की मीडिया ने किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया है। रूसी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि रूसी मीडिया का दावा है कि रूसियों के नामों निशान मिटा देना चाहता है नाटो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं, जहां पर रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया है युद्ध के बीच में। आपको बता दें कि लगातार 52 दिनों से यूक्रेन और रूस का युद्ध जारी है और इस दौरान हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है और यूक्रेन के कई शहरों को रूस ने तबाह कर दिया है। और इस बीच में रूस की मीडिया ने यह दावा किया है और तस्वीरों में आप ये भयानक मंजर देख सकते हैं, तबाही की ये जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रूस के सैनिकों ने यूक्रेन में तबाही मचा रखी है। और तबाही का मंजर आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको रूस से बता रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक खुशहाल शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। एक वक्त यह शहर खुशियों का मंजर हुआ करता था, यहां पर खुशियां लहलहाती थी, लेकिन आज यही शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ तबाही का मंजर आप साफ तौर पर इस तस्वीर में देख सकते हैं।
अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास में यूक्रेन से है, जहां पर यूक्रेन रूस का युद्ध लगातार 52 दिनों से जारी है। आपको बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी की है और इस गोलीबारी में 7 महीने के बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर हमले में 9 बच्चे और 42 लोग घायल हो गए हैं। रूसी सेना ने खार्किव और मारियोपोल में हमले लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार 52 दिनों से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है और रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी की है। लगातार इस गोलीबारी में 7 महीने के बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है और हमले में 9 बच्चे और 42 लोग भी घायल हुए हैं। यूक्रेन ने यह दावा किया है रूसी सेना के खार्किव, कीव और मारियोपोल में हमले जारी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 52वां दिन है। लगातार 52 दिनों से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है और इस बीच हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और कई जगह हमने आपको तस्वीरें बताई है कि यूक्रेन के कई शहर को रूस की सेना ने खंडहर में तब्दील कर दिया है। और अगली बड़ी खबर हमारे पास में यूक्रेन से है, जहां पर यूक्रेन में लगातार सायरन बज रहा है। लोगों को घर में रहने की नसीहत दी जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास में यूक्रेन से है, जहां पर यूक्रेन के पोल्तबा में सायरन लगातार बज रहा है और इस बीच इटली के राजदूत पियर फ्रांसिस्को जाजो कीव लौटे हैं और सोमवार से पूरी तरह से चालू हो जाएगा दूतावास। यूक्रेन के पोल्तबा में लगातार सायरन बज रहा है और लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के पोल्तबा में सायरन लगातार बज रहा है और लोगों को घर में रहने की नसीहत दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। और इसी बीच में इटली के राजदूत पियर फ्रांसिस्को जाजो कीव लौटे हैं और सोमवार से पूरी तरीके से राजदूत दूतावास चालू हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के पोल्तबा में सायरन बज रहा है और लोगों को घर में रहने की नसीहत सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि इटली के राजदूत पियर फ्रांसिस्को जाजो कीव पहुंचे हैं और सोमवार से पूरी तरीके से चालू हो जाएगा दूतावास और सोमवार से इटली का दूतावास चालू हो जाएगा और इटली के राजदूत पियर फ्रांसिस्को जाजो जो है कीव लौट चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के पोल्तबा में लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, सायरन की गूंज सुनाई दे रही है और इस बीच लोगों में दहशत का माहौल है और लोगों को घर में रहने की ही सलाह दी जा रही है। और युद्ध के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूरोपीय संघ की पश्चिमी सीमा पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको युद्ध के बीच की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूरोपीय संघ की पूर्वी सीमा पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। रूसी और बेलारूसी ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। ट्रक चालक यूरोप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय संघ में माल परिवहन पर लगाया गया है प्रतिबंध और रूसी, बेलारूसी और ट्रक के लॉजिस्टिक कंपनियां ईयू में नहीं रह सकती। कंपनियां और ट्रक ना ही हो सकते हैं संचालित। और ये तस्वीरें आप देख सकती हैं, ये तस्वीरें यूरोपीय संघ के पश्चिमी सीमा की है, जहां पर लगातार ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। रूसी, बेलारूसी और ट्रक लॉजिस्टिक कंपनियों ने ईयू छोड़ने की बात कही है। आपको बता दें कि कंपनियों ने ट्रक
संचालित नहीं हो सकते। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूरोप से बता रहे हैं, जहां पर यूरोपीय संघ की पूर्वी सीमाओं पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। रूसी और बेलारूसी ट्रकों की यह लंबी कतार आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और ट्रक चालक यूरोप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि रूसी, बेलारूसी और ट्रक लॉजिस्टिक कंपनियां ईयू में नहीं रह सकती। कंपनियां और ट्रक ना ही संचालित हो सकते हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच में ट्रक चालक भी वहां से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास में यूक्रेन से आ रही है, जहां पर यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में रूसी सेना की गोलीबारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि सेवोरोडनेत्स्क और गैस पाइपलाइन हुई क्षतिग्रस्त। कैलिनेट और अध्यक्ष लुलिन ने यह जानकारी दी है। 15 अप्रैल की रात से पोल्टावा के पास एक गांव में यह गोलीबारी हुई है और रूसी सेना की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इस गोलीबारी में घायल हैं। कैलिनेट के अध्यक्ष लुलिन ने यह जानकारी दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर 15 अप्रैल की रात से पोल्टावा के पास एक गांव में गोलीबारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए हैं। तो इस वक्त लुहांस्क के कई क्षेत्रों में रूसी सेना की गोलीबारी जारी है और इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इस गोलीबारी में घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि सेवेरोडनेत्स्क और गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पोलिनेट के अध्यक्ष लुलिन ने यह पूरी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर लगातार 15 अप्रैल की रात से पोल्टावा के पास गांव में रूसी सेना की गोलीबारी जारी है और इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इस गोलीबारी में घायल हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 52वां दिन है। लगातार 52 दिनों से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री वाशिंगटन का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामगल वाशिंगटन जाएंगे और प्रधानमंत्री डेनिस और प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामगल वाशिंगटन का दौरा करेंगे और पीएम डेनिस और प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह वाशिंगटन जा सकते हैं। आपको बता दें कि वाशिंगटन के दौरे पर रहेंगे पीएम डेनिस और उनका प्रतिनिधि मंडल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों के दौरान करेंगे चर्चा। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामगल वाशिंगटन का दौरा करेंगे और पीएम डेनिस और उनका प्रतिनिधि मंडल अगले सप्ताह वाशिंगटन के दौरे पर जाएगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों के दौरान चर्चा करेंगे और कई अहम मुद्दों पर वहां पर वार्तालाप होगी। और आपको बता दें कि रूस को लेकर भी वहां पर चर्चा हो सकती है और तमाम मुद्दों को लेकर वाशिंगटन में
बात होगी, बैठकें होगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कीव जाने का इरादा जताया था और उनका भी एक प्रतिनिधिमंडल कीव जाएगा और वहां भी बैठकें करेंगे। युद्ध के बीच में रूस के कई मुद्दों पर भी वहां पर बातचीत होगी। तो चलिए अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं। उस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास में यूक्रेन से ही आ रही है, जहां पर यूक्रेन की सेना लगातार प्रशिक्षण कर रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन की दक्षिण सीमाओं पर सेना का प्रशिक्षण जारी है। दुश्मन को खदेड़ने के लिए गहन प्रशिक्षण ले रही है सेना। इन्फेंट्री शहरी क्षेत्रों में यूनिट की रक्षा को लेकर सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि रूस की सेनाओं से लोहा लेने के लिए लगातार यूक्रेन की सेना प्रशिक्षण ले रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन की सेना वहां पर दुश्मन को खदेड़ने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन की दक्षिण सीमा पर सेना का प्रशिक्षण जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुश्मनी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन की सेना लगातार प्रशिक्षण ले रही है। आपको बता दें कि इन्फेंट्री शहरी क्षेत्रों में यूनिट की रक्षा को लेकर सैनिक तैनात किए गए हैं और लगातार आपको बता दें कि 52 दिनों से दोनों देशों के बीच में युद्ध जारी है और इस युद्ध में हजारों सैनिकों की जान चली गई है। इसी को देखते हुए यूक्रेन ने भी अपने सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन की दक्षिण सीमा पर सेना का प्रशिक्षण जारी है और दुश्मन की सेना को खदेड़ने के लिए यह गहन प्रकार का प्रशिक्षण है। आपको बता दें कि लगातार दोनों देशों के बीच में 52 दिनों से युद्ध जारी है और इस युद्ध में यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। इसी को लेकर यूक्रेन ने अब फैसला लिया है कि वहां की सेना को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 52वां दिन है और इस बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध में यूक्रेन के 3000 से अधिक सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 19,000 से अधिक सैनिकों को मार गिराया है और कीव में 10,000 सैनिक घायल हुए हैं। तो युद्ध के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं युद्ध में और यूक्रेन की सेना ने रूस के 19,000 सैनिकों को मार गिराया है। आपको बता दें कि कीव में 10,000 सैनिक घायल हुए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और युद्ध में यूक्रेन के 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं और तो वहीं रूस के 19,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। और युद्ध के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं।
Бажаю здоров'я, 51 день війни. Боремось за перший день миру. Всіх переможемо. Бажаю здоров'я, 51 день війни. Боремось за перший день миру. Всіх переможемо. तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध यूक्रेन में 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस के 19,000 सैनिकों को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया है। आपको बता दें कि कीव में 10,000 सैनिक घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन से बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध में 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस के 19,000 सैनिकों को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया है। तो चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास में जम्मू कश्मीर